एक 21 साल की लड़की नाम अंकिता, जो कि 49 साल के निखिल की शुगर बेबी है। जब अंकिता से पूछा कि तुम इतने बड़े आदमी के साथ रिलेशन में क्यों आई हो, तो उसने बताया कि वो काफी परेशान थी, उसके पास जॉब नहीं थी, वो काफी अकेली थी और हेल्थ थी। यानी ये रिश्ता पैसे के लिए बनाया गया था। अब गुरुग्राम की एक शादीशुदा महिला का वाकया आपको बताता हूँ। शादीशुदा होने के बावजूद किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। जब उसके हुकअप पार्टनर ने उससे पूछा कि तुम तो शादीशुदा हो, फिर उसके बावजूद ये सब क्यों करती हो, तो उसने कहा कि मेरी खुशी ही परिवार की खुशी है और मुझे इस हुकअप से ही खुशी मिलती है, लिहाजा मेरे लिए यही बेहतर है। इस वक्त इंडिया में सब कुछ नॉर्मल है, जैसे एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड रखना, शुगर डैडी रखना जो कि आपकी अय्याशियों के सारे खर्चे उठाए, और साथ ही शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखना। फिल्मों को हमारे समाज का आईना कहा जाता है और जो लोग पर्दे पर देखते हैं उसे देखकर लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन आज जो बॉलीवुड फेमिनिज्म के नाम पर कर रहा है वो शायद हमारी सोसाइटी के बर्बाद होने की वजह बन सकता है। आज कुछ फिल्मों और वेब सीरीज का जिक्र करूंगा जिसमें बेशर्मी और बेहयाई को फेमिनिज्म के नाम पर परोसा जा रहा है, और शायद इन फिल्मों का असर ही कहा जा सकता है कि सर्वे भी हैरान कर देने वाले सामने आ रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट कहती है कि 40% से ज्यादा महिलाएं अपने पति के अलावा बाकी मर्दों से भी संबंध रखती हैं। एक दूसरे सर्वे से पता चलता है कि हर 10 में से 7 मैरिड वुमेन्स सिर्फ इसीलिए चीट करती हैं क्योंकि वो उनके घर के कामों में उनका हाथ नहीं बटाते। तो ऐसे में सोसाइटी में फैल रही इस गंदगी के लिए जिम्मेदार आखिर किसको ठहराया जाए? वैसे हम चाहें या ना चाहें, बॉलीवुड इंडियन लड़कियों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है। बॉलीवुड जिस तरह से अपनी मूवीज में महिलाओं को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अपने फैसले खुद लेने वाला दिखा रहा है, उसे तो ब्रेन वॉश ही कहा जाएगा। अब कुछ फिल्मों का जिक्र करते हैं जिसमें फेमिनिज्म के नाम पर बेहयाई का मैसेज खुल कर दिया गया। वर्षिणी भानुप्रिया 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म में सिर्फ एक ही मैसेज है कि लड़कियों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फिजिकल हो जाना चाहिए। आप कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं जब 19 साल की थी। दूसरी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग। ये पूरी फिल्म इस पर बेस्ड है कि महिला खुलकर अपनी मर्जी के साथ जितने लोगों के साथ चाहे संबंध रख सकती है, जब तक उन्हें सेटिस्फेक्शन ना हो। यहाँ तक कि फिल्म का मेन पार्ट ही ये दिखाया गया है कि महिला को ये पता लगाना होता है कि आखिरी बार वो किसके साथ फिजिकल हुई थी। चिपकी हुई थी उसके साथ। चिपकी तो ये प्रोफेसर के साथ भी थी। हाँ, और अर्जुन के साथ भी, राहुल के साथ भी थी, और वो रबड़ी वाले के साथ भी थी। तो किसके साथ? और कुछ ही महीनों पहले आई विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की बैड न्यूज मूवी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां लीड हीरोइन प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे ये पता ही नहीं होता कि ये बच्चा आखिर है किसका। क्वांटम फिजिक्स थोड़ी ना है, सिंपल सा सवाल है। जोर लगा दिमाग पर और बता बाप कौन है। सही में नहीं पता यार किसका है, बहुत कंफ्यूजन है। उन्हें मिस्ट्री सॉल्व करने वास्ते मैं शर्लॉक ने बुलावा। इन सभी फिल्मों में आप देखोगे तो फीमेल कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट वुमेन यानी ट्रू सिंबल ऑफ फेमिनिज्म बताया गया है। अब आप खुद कमेंट करके हमें बताएं कि क्या ये फेमिनिज्म के असल मायने हो सकते हैं। बस यही कुछ और फिल्मों की बात भी अब करते हैं। 2016 में आई फिल्म डियर जिंदगी एक हिट फिल्म रही थी, लेकिन इस फिल्म में आलिया भट्ट जो कि कायरा का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, वो अपने ही पार्टनर को चीट करती हैं और एक फिल्म मेकर के साथ वो होकअप करती हैं, यानी उसके साथ फिजिकल हो जाती हैं। I slept with रघुवेंद्र। और जब वही फिल्म मेकर किसी दूसरी लड़की के साथ एंगेज हो जाता है तो कायरा यहाँ सैड हो जाती हैं, यानी विक्टिम बन जाती हैं, और इसी के इर्द गिर्द ये पूरी फिल्म घूमती रहती है। एक और वेब सीरीज आपको बताता हूँ, मेड इन हेवन, जिसकी लीड एक्टर तारा अपने ऑलरेडी एंगेज बॉस को अपने करीब लाती है और उस वाकये को रिकॉर्ड करके वो बॉस को अपनी शादी तोड़कर उससे शादी करने के लिए दबाव बनाती है। लेकिन जब बाद में तारा का हस्बैंड उस पर चीट करता है तो वो कुछ वक्त बाद तलाक फाइल कर देती है, दूसरे लड़के के साथ रिलेशन में फिर से आ जाती है। लेकिन इस लड़के के साथ रिलेशन में होने के बावजूद भी वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ संबंध बनाए रखती है ताकि उसे हस्बैंड का एक बंगला एलिमिनी में हासिल हो सके। इसी साल रिलीज हुई फिल्म जी करदा में एक्ट्रेस अपने ही वेडिंग फंक्शन में अपने हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ फिजिकल हो जाती है। ऐसा ही लिपस्टिक अंडर माई बुर्खा में भी दिखाया गया है। इन फिल्मों के हिसाब से महिलाएं अपनी मर्जी से जितने चाहे अफेयर रख सकती हैं या चीट करें, वो चाहे जो कर सकती हैं।
इस चीज को फिल्मों और वेब सीरीज में ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे ये महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन क्या यही सही मायने में फेमिनिज्म है? जरा सोचिए, जिन फिल्मों का मैंने जिक्र किया, अगर यही फिल्में 12 से 15 साल के बच्चे देखते हैं तो उनके जहन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हमारी फिल्मों का हमारी जिंदगी में असर होता है। हाल ही में थिंक टैंक ऑक्सफैम इंडिया ने बॉलीवुड के 2009 से लेकर 2018 तक की फिल्मों को स्टडी किया, जिसमें 3 इडियट, दबंग 2, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धूम 3, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्में थी। इस सर्वे का मकसद यही जानना था कि हमारी फिल्मों का कितना असर हमारी सोसाइटी पर पड़ता है। लिहाजा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में इस सर्वे से ये पता चला कि 70% लोग ये मानते हैं कि फिल्मों में महिलाओं को जैसा दिखाया जाता है वैसी ही वो असल जिंदगी में होती है। ऐसे में अंदाजा लगाना आसान है कि जिन वाहियात फिल्मों, वेब सीरीज का जिक्र हमने अभी किया, उन फिल्मों का कितना बुरा असर सोसाइटी के ऊपर हो रहा है। और हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सभी फिल्म मेकर इसी तरह की वाहियात को फेमिनिज्म के नाम पर बेचते हैं, बल्कि कुछ फिल्में असल में ऐसी भी हैं जिन्होंने असल फेमिनिज्म का मतलब दुनिया के सामने पेश किया है, जैसे चक दे इंडिया, इंग्लिश फिंग्लिश, पिंक, थप्पा, क्वीन जैसी फिल्म। तो वीडियो के आखिर में आपसे सवाल यही कि क्या इस तरह के कैरेक्टर जो फिल्मों में फेमिनिज्म के सिंबल की तरह पेश किए जा रहे हैं, इससे आम महिलाओं की सेफ्टी के लिए खतरनाक माना जा सकता है या नहीं? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा वीडियो को बनाने का मोटिवेशन हासिल होता है।